Hello, bachcho, let's read the question. The energy required to accelerate a car from rest to 10 meter per second is W. The energy required to accelerate the car from 10 meter per second to 20 meter per second is okay. So फर्स्ट केस में देखो क्या दे रखा है कि हाँ, अगर हमें कार को एक्सीलरेट करना है फ्रॉम रेस्ट टू 10 मीटर पर सेकेंड, तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड है दैट इज W. रेस्ट से 10 मीटर पर सेकेंड तक एक्सीलरेट करना है तो एनर्जी रिक्वायर्ड कितनी है W. ये केस 1 है. हमें बताना है कि अगर हमें एक्सीलरेट करना हो 10 मीटर पर सेकेंड से 20 मीटर पर सेकेंड तक, तब एनर्जी रिक्वायर्ड क्या होगी. ठीक है, अब देखो रेस्ट से 10 मीटर पर सेकेंड तक एक्सीलरेट कर रहे हैं, यानी कि इस केस में जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी क्योंकि रेस्ट पे, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, दैट वुड बी हाफ mv². ठीक है, तो हम लिख सकते हैं m की वैल्यू हमें गिवन नहीं है, जो मतलब कार का मास हमें कुछ गिवन नहीं है, तो m ही मान लेते हैं. ठीक है, v की वैल्यू क्या हो जाएगी 10. ठीक है, तो इसको हम इसी टर्म में रहने देते हैं. ठीक है, हाफ m 10 का स्क्वायर. तो यहाँ से जो एनर्जी रिक्वायर्ड हो जाएगी दैट वुड बी इक्वल्स टू एनर्जी रिक्वायर्ड कितनी होगी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, तो ये आ जाएगा हाफ m 10 स्क्वायर माइनस 0. ये इक्वल हमें किसके दे रखा है, W के इक्वल दे रखा है. ठीक है, अब देखो ये हमने फर्स्ट इक्वेशन निकाल ली. अब सेकंड में देखो हमें हमसे पूछा है कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्सीलरेट द कार फ्रॉम 10 मीटर पर सेकेंड टू 20 मीटर पर सेकेंड. अब देखो ये कैसे निकालेंगे, इसमें जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी दैट वुड बी 10 मीटर पर सेकेंड से हम 20 मीटर पर सेकेंड तक एक्सीलरेट कर रहे हैं, तो 10 मीटर पर सेकेंड से जब कर रहे हैं तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी में 10 मीटर पर सेकेंड दे रखी है. ठीक है, और फाइनल कितनी 20. ठीक है, तो एनर्जी रिक्वायर्ड क्या हो जाएगी, एनर्जी रिक्वायर्ड फाइनल माइनस इनिशियल. ठीक है, फाइनल कितनी है, हाफ m 20 स्क्वायर माइनस हाफ m 10 का स्क्वायर. ठीक है, तो हाफ m तो मैं कॉमन निकाल लूंगी, अंदर बचेगा 20 का स्क्वायर दैट इज 400 माइनस 10 का स्क्वायर 100. ठीक है, तो ये आएगा हाफ m इंटू में 300. ठीक है, यहाँ पे बेसिकली क्या था, हाफ m इंटू में 100. ठीक है, इसको मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, 3 बार निकाल लूँ तो हाफ m इंटू में 100 इस तरीके से लिख सकती हूँ मैं. ठीक है, हाफ m इंटू में 100 की वैल्यू क्या, W, तो ये आ जाएगा 3 टाइम्स W. ठीक है, यानी कि फर्स्ट केस में अगर W थी 0 से 10 तक एक्सेलरेट करने के लिए, अगर एनर्जी रिक्वायर्ड कितनी W थी, तो अगर हमें 10 मीटर पर सेकंड से 20 मीटर पर सेकंड तक एक्सेलरेट करना तो एनर्जी रिक्वायर्ड कितनी आ गई, 3 टाइम्स W, 3 टाइम्स होगी. ठीक है, तो हम बोल सकते हैं ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट चॉइस. आई होप आप सबको समझ आया होगा. थैंक यू सो मच.